आपने हमें क्या दिया, हम किधर खड़े हैं। आया मुझे गरीब आवाम को इस मुल्क में प्रॉम्प्ट इंसाफ मिलता है। सरकार ये मौजूदा तो आपका दफन होने वाला सिस्टम तो लोगों को गरीबों को बाहर नहीं खाता, ये कोई सिस्टम नहीं। वजीर आला किधर जाएगा बेचारा अकेला, जब आपने दुनिया के कई मुल्कों से बड़े सूबे रखे हो। आप जो कुछ मर्जी करें मगर ये ना हो कि अल्टीमेटली घूम घाम के पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर के हाथ में होना है जिसने लाहौर में बैठना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सूबे बनने के हवाले से या नए सूबे बनाने के हवाले से पाकिस्तान में एक डिबेट हो रही है। मकामी हुकूमतों को क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा, और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट थिंक टैंक है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, एक्स चेयरमैन है वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम, इम्तियाज़ी सनद इनके पास एजाज़ है, और ये बड़ा अपना तनकीदी जायज़ा रखते हैं इन इश्यूज़ पर। कर्नल साहब वेलकम टू। थैंक यू सो मच। सर, ये आजकल एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि नए सूबे बन जाए, जबकि मुकामी हुकूमतें हम बनाते नहीं हैं। ये आइन का आर्टिकल 140 ये कहता है, ईच प्रोविंस शैल बाई लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़िम्मेदार है इलेक्शन करवाने का। नए सूबे बनाने की बात हो रही है और कुछ क्वार्टर से ये फीड किया जा रहा है कि जी आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें, कुछ कह रहे हैं नहीं 12 सूबे बना दें। हुकूमत की तरफ से ये बात आ रही है कि जी मौजूदा सेटअप का ख़र्चा नहीं उठाया जाता तो नए सूबों के लिए असम्बलियाँ होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, सारा सिस्टम विस्टम होगा। हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को क्यों जो है जो आइन में कहा गया और जिसका यानी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की करवाने की, वो तो हम करवाते नहीं, ना उनको स्ट्रेंथन करते हैं। तो सर ये क्या ये पॉलिटिकल बस ऐसे गिमिक्स हैं या बस एक दूसरे को चक्करबाजी देने के लिए शोशे छोड़े जाते हैं, या इनकी हकीकत भी इनमें कुछ है? क्या नए सूबे बनने चाहिए? पहले हम इस पे डिबेट करें। अनवर भाई, मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा सर, तमाम उन लोगों से जिन्होंने हुक्मरानी की इस मुल्क पे, सर, बेशक डेमोक्रेसी के थ्रू की या डिक्टेटरशिप के थ्रू की या कोई इंटरिम अरेंजमेंट आए, सही, इधर के लोग थे या इंपोर्टेड मटेरियल था, डेफिनेटली जो भी आया, सर, बड़े बड़े हमने चैंपियन चुन के, हीरो चुन के, बड़े बड़े उसके बाद उनको बुलाया, सही, उनको वज़ीर आज़मी भी दी, वज़ीर आला भी दिया। हमने पॉलिटिकल पार्टीज देखी, बनते हुए भी देखी, चढ़ते हुए भी देखी, गवर्नमेंट में भी देखी, ठीक, इनका अंदरूनी निज़ाम भी देखा ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इनके सेक्रेटेरिएट भी देखे, सेक्रेटेरिएट बनाने वालों में, उनके चलाने वालों में मैं शामिल रहा, ठीक, हमने इनकी इंटरनल वर्किंग भी देखी, एक्सटर्नल भी देखी, ठीक, हमने इनकी आउट ऑफ गवर्नमेंट भी देखी, इनको इन गवर्नमेंट होने के बाद भी परफॉर्मेंस देखी, ठीक, हमने पार्लियामेंट भी देखी, रोज़ाना की जो उधर हम उसके बाद इनकी दुश्मनियां भी देखी, दोस्तियां भी देखी, ठीक हो गया। हम सुबह से लेके शाम तक मीडिया के ऊपर इन्हीं को दिखाया जाता है। ठीक, बेशक ये अंदर वाले भी दिखाए जाएं, बेशक ये कैदी नंबर 804 हो, उसमें हमें सारा दिन मसरूफ़ रखा जाता है, ठीक, या उसके लोहाकीन हो, सही, या उसको जिनको इसने कैदी बनाया था, ठीक, सारी पार्टियों को, और एक एक से चुन चुन के इंतकाम लिया था। सही, केस बनते थे कि नहीं बनते थे, बनाए गए थे, सही, उनको देखें। सही, हम देखिए बात ये है कि हमें कौम को एज ए कौम लीडरशिप से ये सवाल पूछने का अवाम का हक बनता है कि आपने हमें क्या दिया, हम किधर खड़े हैं। आया मुझे गरीब अवाम को इस मुल्क में प्रॉम्प्ट इंसाफ मिलता है? नहीं मिलता। कितने दिनों में आप दे सकते हैं? कितने कॉन्स्टिट्यूशन आपने लिखे हैं, कितने मंशूर लिखे हैं आपने, क्या कुछ नहीं आपने, कितने रिफॉर्म्स हुए हैं? मेरा आज सवाल ये है कि आया हम एक कामयाब स्टेट हैं? आया हमारी गवर्नेंस का सिस्टम दुनिया के कंपेरेबल है? आप 100 में से इसको 50 नंबर भी देते हैं, ये 10वीं नंबर लेता है। जिधर हर जगह रेप्टिपिज्म है, हर महकमे में लोग उसका
कैद मोहतरम के कागज का इंतजार करते होते हैं फाइल के नीचे लगाने के लिए, कैद आजम के। ठीक, हर महकमे में करप्शन है, हर जगह पे रेड टेपिज्म है, हर जगह पे रुकावटें हैं, हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। तो और हर मैं जरा मुझे इजाजत दीजिए जी जी, ये तो हो रहा है गवर्नेंस का एक, इसके अलावा भी गवर्नेंस है। इसके अलावा गवर्नेंस है कि बंदा चलता है लइये से तो केस भुगतने आता है वो लाहौर हाई कोर्ट में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या लाहौर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बंदा चलता है डीजी खां से बंदा चलता है किधर किधर से चलता है, मैं नाम लेता जाऊंगा। आया गरीब आदमी कितनी कितनी दहाइयां आपने चलाना है, किधर से खर्चा लाए, किधर से टाइम निकाले, किधर से वकला रात को ढूंढे, किधर से अदालतों में आगे हड़ताल हो तो क्या और होता हो वापस जाए, और अगर हो भी तो केस सुना जाए तो उसके बाद आया पहली पेशी, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी पे फैसला करने वाला सिस्टम है हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है उसकी सीढ़ियां 4 हैं। वो शुरू होता है सिविल जज से, फिर जाता है सेशन में, सेशन से जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे जब आपने सारी सीढ़ियां रखी हैं, कौन सा बंदा है, मुझे एक बंदे का नाम दे दें जो कुछ चंद साल, 2 साल, 3 साल में वो सीढ़ियां बूर करके तो अपने इंसाफ की मंजिल पा चुका हो। तो अगर आपको कोई नहीं मिलता और आपको हज़ारों की तादाद में केस लाइन में लगे लगते हैं तो सिस्टम इस्लाह मांगता है, सिस्टम इस्लाह मांगता है। इसको अपनी कोई इज्जत बेइज्जती का मामला ना समझे। मैं इसके अलावा आपके गवर्नेंस पे आ जाता हूँ, हाँ जी, आपके स्टेट पिलर सब पे आता हूँ बारी बारी। ये तो हो गया ना एक। अभी ये आपका गवर्नेंस सिस्टम है, ये गवर्नेंस सिस्टम वही है जो हमें गोरे दे गए थे। डीसी का सिस्टम, पटवारी का सिस्टम, एसएचओ का सिस्टम, इलाके के बड़े वडेरे का सिस्टम, जिसने बंदे देने थे गोरों को, उसने जाके कोई भी किसी किस्म की कोई इंडिपेंडेंस की मूवमेंट होती थी उनको मारना था और वापस आके तमगे भी लेने थे और घोड़े पे चढ़ के ज़मीन भी लेनी थी, ज़मीन भी जितनी भी जा सकता था। आया वो जो कुछ नवाज़शात हुई थी वो वापस ली गई? नहीं, कोई नहीं ली गई, नहीं ली गई। आया उनको हमने उधर तक ही रखा और हमने अपने टैलेंट को मेरिट पे, एजुकेशन पे, कंपिटेंस पे, मोरालिटी पे आगे लीडरशिप खड़ी की? कोई नहीं की अभी तक। क्यों नहीं की जी? हमने क्या सिस्टम रखा? हमने उन्हीं की फैमिलीज के बंदे बुलाए, अपनी फैमिलीज के रलाए और मुल्क को चलाया या रिवर्स गियर लगाया? किस स्पीड पे चलाया? इसमें अच्छी एग्जाम्पल भी है, इसमें ऐसी मिसाल्स भी है शहबाज शरीफ जैसी। मैं कहना नाम लेना चाहूँगा, ठीक, उन्होंने जो पंजाब में जैसे करके दिखाया। जब मैं अभी गवर्नेंस सिस्टम पे पहले आ जाऊँ जी, गवर्नेंस सिस्टम में कोई एक चीज़ मुझे रेवेन्यू की, कोई एक चीज़ मुझे किसी भी महकमे की, किसी भी चीज़ की बता दें सीधी थी? आपके तो स्टाम्प पेपर जिसके ऊपर आप अपना टैक्स इकट्ठा करते थे वो जेली बनते थे इस मुल्क में। प्रिंटिंग प्रेस से घर से बना के स्टाम्प फरोज बेचते थे। ये स्टाम्प पेपर में भी मैंने पिछले दिनों एक स्कैंडल अभी भी ये भी है। हाँ। मैं उस पर पहले कवर कर, क्या हुआ? शहबाज साहब ने काम करवाया, किसी डॉक्टर उमर साहब ने काम किया, ऐसे ही बड़ा माफिया ने अपोज किया, भुगतना भी पड़ा, मगर जो कर दिया, कितने बिलियन इमीडिएटली आपको इंक्रीज हो गया। ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके रिकॉर्ड में जी है, रेवेन्यू बढ़ गया था। उसके बाद अभी मैं ये तो एक चीज बता रहा हूँ, किसी भी चीज को आप हाथ लगा लें, किसी भी जगह आप किसी भी महकमे में किसी चीज को हाथ लगा लें, एक्साइज को देख लें, आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा खाता रातों रात बिलियनियर बनने का वो ये उनको कैसे कंट्रोल करना है? आप किसी सिस्टम में चले जाए। अगर बंदे को इधर आए ना कि क्या नए यूनिट बनाने से मैं अभी आता हूँ हल क्या है? आए ऐसे छोड़ दें, स्टेटस को चले? स्टेटस को तो नहीं चलता। ये तो अभी सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये तो अभी बच्चे जो आजकल के आगे हैं, वो मैं किसी जगह अगर सेमिनार में जाता हूँ तो खड़े होकर वो सवाल पूछते हैं, वो तो अकाउंटेबिलिटी करते हैं हमारी, आगे से भी पीछे से भी, हमारे एंसेस्टर की भी, और माफ़ नहीं करते। अगर वो माफ़ नहीं करते तो उनको ये सब पता है कि कौन क्या है, ठीक, कोई छुपी चीज़ नहीं रहेगी। ठीक, जब वो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रहते हैं तो हमें खफा नहीं होना चाहिए।
जब मैं बात करता हूँ तो मेरे दोस्तों को, अजीज़ों को, मेरे मौसनों को किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने बड़े साल मुंह बंद करके दुआएं मांगी हैं, खामोशी से रिपोर्टें लिखी हैं कि यार शायद ये कोई पढ़ ले और कोई चीज़ें ठीक क्लिक हो जाए। फिर उसके बाद अभी मजबूर होके स्टेज के ऊपर आना पड़ा, फरवरी में कहना पड़ा। फिर अभी अलल अलान सजेशन जो हैं वो सामने कौम के ला रहे हैं। ये गवर्नेंस सिस्टम दफन करें, ये दफन होने के काबिल है। ये कोई गवर्नेंस सिस्टम आपका नहीं है। ये पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी का जितना वन मैन शो है, कोई भी डिसीजन आपका इस वक्त जबकि आपके हालात वाक़यात और मुल्क डिफॉल्टेड इकानमी में है, एक तो ये ना पीछे देखें कि किस किस ने क्या किया। कितने लोग इस वक्त इन्वेस्टर हैं दुबई में, कितने पुर्तगाल गए, कितने टर्की गए, और कितने स्विट्जरलैंड गए, कितने फ्रांस गए, कितने स्पेन गए। अगर उनको काउंट करें तो वो तो बहुत लंबा खाता है। उस बहस में पढ़ने की बजाय आगे कहते हैं कि ये गवर्नेंस सिस्टम दफन करें तो रिप्लेस क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, ये बताएं। रिप्लेस किससे करेंगे? मेरे पास हल है उसका, बड़ा मुश्किल सवाल है। ये कहते हैं रिप्लेस नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ रिप्लेस हो सकता है। ठीक, आपने सिस्टम देखा है अमेरिका का क्या है? बिल्कुल देखा, मैंने विजिट किया। वो अमेरिका प्रेसिडेंट जो है वो 6000 लोग अपने तैयार करता है, उनको मजिस्ट्रियां देता है, उनकी तैयारी कराता है जब वो उसने इलेक्शन लड़ना। हर पार्टी के पास एग्जेक्टिव, ट्रेंड एग्जेक्टिव जो हर रोज मॉनिटर करती है, सारी दुनिया को करती है, जिस महकमे एलोकेटेड है, टीमें एलोकेटेड है। सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं है कि पड़ा हुआ है बजट, डिप्टी कमिश्नर साहब आते इधर से जिसको मर्जी दे दे ना दे दे, पड़ा हुआ है बजट। आपने जब आपका प्राइम मिनिस्टर अकेला बेचारा फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट करेगी, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आप नीचे तक क्यों नहीं नाफिज करते? डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट तक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कमेटी डिसीजन करते? क्यों नहीं इलाके के 15, 20, 19 बंदे बिठाते, नेक पाक और कम्पिटेंट, जो उसको गाइड करें और उसको मॉनिटर करें और चीज़ों को आगे ज़मीन पे लगाएं? क्यों आपने सिंगल मैन हर जगह रखा हुआ है? प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी करें, प्रिवेंटिव सिस्टम बनाएं। हमारा सिस्टम गोरे का ये है कि किसी को तकलीफ होगी तो वो आके शिकायत दर्ज कराए, वो मुद्दई बने, वो FIR कराए। अगर FIR नहीं होती तो उसकी किस्मत पता नहीं किसकी होती है, अच्छी किस्मत होगी वो होगी। अगर FIR हो जाती है उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के फेज से जाए, फिर उसके बाद वो इंक्वायरी में जाए, फिर उसका चलान बनाए, फिर उसका चलान कोर्ट में जाए। आपने कितने के कदम रखे हुए हैं? 4 कदम नहीं है, ये तो 14 कदम है। मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए, एक तो है अमेरिकन सिस्टम, उसको स्टडी कर लें। उसमें क्या है, एग्जेक्टिव साथ लाता है, प्रेसिडेंट अपनी टीम लाता है, हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जो है वो उस टीम और टीम का हिस्सा होता है। उसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर उस प्रेसिडेंट का होता है, बजट वो उसके हाथ में होता है, डिसीजन उसके हाथ में होते हैं, डेवलपमेंट उसके हाथ में होती है। उसको मुल्क को आगे ले जाना, पीछे ले जाना उसकी अपनी टीम होती है। नहीं, अकेला आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पहले जरा मुझे सारे कंपेयर करने, तो सिर्फ एक है, मुझे टाइम दीजिए। आज वो आप टॉपिक वो शुरू कर दिया जो टाइम मांगता है। सर इसको हम जल्दी ना करें। एक सिस्टम तो ये है ना जी, एग्जेक्टिव अलग है, आपकी पार्लियामेंट अलग है, आपकी जुडिशरी अलग है। ऐसे जुडिशरी के जो जज साहबान है वो कौन नॉमिनेट करता है? पार्लियामेंट करती है सरकार। प्रेसिडेंट टिक करता है, उधर उनकी पार्लियामेंट उनके इंटरव्यू करती है, उनको फेल पास करती है मेरिट के ऊपर। जो नाम भेजने उनका प्रेसिडेंट भेजता है। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पावर दी है, उधर एक बंदे को पावरफुल किया है ताकि वो रन कर सके जिस तरीके से कर सकते। उसकी टीम ले, अपने बंदे बैठाए। वो मुड़ के ये नहीं कह सकता कि मुझे कोलिशन ने डुबो दिया, वो घूम के ये नहीं कह सकता कि ये फैक्टर थे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, फैसले तो कहीं और होते थे। एक सिस्टम तो ये है। ठीक, जुडिशरी अपना काम करती है, वो फेल पास करती है, रेजोल्यूशन पास। उनका कोई काम नहीं है कि MNA MPA का के अपने पटवारी ढूंढे, SHO ढूंढे तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, कोई लगे नहीं लगन देता। उधर उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एडिशनल सेक्रेटरी तक जाती है बस। उनका ग्रेड 22 जो है ना जी, वो एडिशनल सेक्रेटरी पे आके खत्म हो जाता है। और उन लोगों ने परमानेंट सिस्टम जो देना है वो भी स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्री के। वो ये नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जनरलाइज नहीं है। वो जनरलाइज नहीं है। जनरल कोटे ने तो हमें पाकिस्तान दिखा दिया आज जो दिखाना था।
ठीक। ये तो अभी हमें जरूरत है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोगों की। दूसरा सिस्टम है आपका अमेरिकन के अलावा सर, एक सिस्टम आपका चाइना में भी चल रहा है, सिंगल पार्टी। ठीक। और उसको भी वो चूंकि डेमोक्रेटिकली नहीं है, मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, ठीक। मगर उससे हम सीख काफी कुछ सकते हैं। ठीक हो गया कि कंटिन्यूटी चाहिए। जिस हुक्मरान को जो क्लिक कर रहा है उसको टाइम चाहिए, उसको 2 साल 3 साल बाद ये ना करें, उसको छोटी मोटी बात पे खफा होके ठा ना करें, चलने दें, चलाने दें सिस्टम को। सोच के लाएं, छाननी में डाल के लाएं, उसमें ऐसे लोग ना लाएं कि जिन बेचारों को बाल फेंकने के अलावा दुनिया में देखा महकमा नहीं देखा था ना फाइल देखी थी। ये ना करें पाकिस्तान के साथ। ट्रेन कराएं, उनकी पार्टी भी ट्रेंड हो, वो भी ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो, रिप्लेसमेंट हो इस मुल्क को स्टेट पिलर बनने की। ठीक। ना सिर्फ वो, मीडिया का भी यही हाल है। ठीक। आपके बाकी भी अच्छा चले। गवर्नेंस के सिस्टम में कुछ सिस्टम रह गए हैं। एक सिस्टम है जो मलेशिया ने किया। ठीक। ये हमारी तरह ब्यूरोक्रेसी उसको भी बरसे में मिली थी। ठीक। वो बड़ी तगड़ी थी। मैं ये आपको आज मैं मानता हूँ ये बात कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी से कुछ पावर शेयर की जाए, ब्यूरोक्रेट को कुछ थोड़ा सा टेक्निकल रास्ता दिखाया, ये तो बड़ी देर से मैं कह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, मगर इस पे अमल नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये इधर के इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बहुत पावरफुल है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उतनी पावरफुल नहीं आती। वो बहुत पावरफुल है हमारी अस्करी गवर्नमेंट भी आती है, तो उन्हीं सेक्रेटरी साहबान की। अभी मैं इस बात को क्लोज कर दूं कि करना क्या चाहिए। शहबाज शरीफ फार्मूला या महातिर फार्मूला मत, वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्या करना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट कॉम्पिटेंट हैं, ठीक हैं, अच्छे लोग हैं, क्या हैं, कोई किसी का पर्सनल कमेंट देना मुनासिब नहीं है, सब इज्जतदार हैं, दोस्त हैं, इनको हम इज्जत एहतराम से उधर ही रहने दें। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था पंजाब में? उन्होंने कॉम्पिटेंट लोग ढूंढे, उसी फील्ड के ढूंढे, प्रोफेशनल ढूंढे, उनको बुलाया, टेक्नोक्रेट्स, उनसे काम लिया। टेक्नोक्रेट मार्केट से ढूंढे, उन्होंने टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट से भी ढूंढे, इनसे भी चुने, बाहर से भी चुने। उन्होंने बंदे की पहचान उनको बड़ी खूबी पता है, सारा उसका शजरा नसब निकालने के बाद हर तरफ से वो 6 एजेंसियों से पूछ के फिर बंदे से मीटिंग करने वाले शख्स है किया। उन्होंने करने के बाद उन्होंने ढूंढा, उसके बाद उन बंदों को एम्पावर करने के लिए अगर उनको आप मिनिस्ट्री में भेज देंगे या उनको चीफ सेक्रेटरी के नीचे भेज देंगे तो वो तो फिर उनकी चार्जशीट ही बनाएगा, खुटे लाइन लगाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उनके लिए कंपनियां बनाई। उन्होंने कंपनियों को तो साकिब निसार साहब पढ़ गए थे। साकिब निसार साहब कंपनियां जो वो तो वो पढ़ गए थे ना, मगर मैं तो गवर्नेंस के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो पढ़ गए थे, टेम्परेरी बात है, पढ़ गए, केस शहबाज साहब ही बना, उनसे बनाती है, कंपनी वालों ने बना दिए। कुछ हो सकता है कंपनी वालों ने गड़बड़ भी की हो, गबन भी की हो। जहां तक माली फायद का या उसका ना लुटो और फुटो का, वो एक अलग अकाउंटेबिलिटी चैप्टर, वो भी प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके प्रिवेंटिव बगैर गवर्नेंस नहीं चलती। कंपनियां बनाई, कंपनियां चलाई, ठीक है जी। अभी क्या करना चाहिए? शहबाज साहब ये फेडरल गवर्नमेंट में मैं देख रहा था कि ये कब करते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते। उधर जिस किस्म की कुलेशन है, जिस किस्म की जो उधर सूरत हाल है, ये करने के लिए आपको बंदे भी बड़े डिवोटेड, डेडिकेटेड, तली अपनी जान तली पे रख के, ये कुछ छोटा सा माफिया नहीं है, ये अरबों खरबों के बजट हैं, ये 78 साल के बजटों का हिसाब किताब है, ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का हिसाब किताब है, जिनकी एक एक की मैंने वीडियो बनाई। सही नहीं। अब कर्नल साहब मुझे ये बताएं कि क्या सूबे मजीद यूनिट बनाने से मसाइल हल हो? मैं आ गया, पहले तो गवर्नेंस के सिस्टम को आ गया। अभी जी सरकार ये मौजूदा तो आपका दफन होने वाला सिस्टम तो लोगों को, गरीबों को बारह नहीं खाता, ये कोई सिस्टम नहीं। ठीक। आप ना इंसाफ दे रहे हैं, सूबे बनने से बेहतर हो जाएगा। ना इंसाफ दे रहे हैं, ना रिलीफ दे रहे हैं, ना उनको टाइम पे फारग, ना उनको डेवलपमेंट दे रहे हैं, ना अकाउंटेबिलिटी आपकी, ना आप कोई महकमा आप कंट्रोल करके ठीक नहीं कर सके। कोई महकमा, एक महकमा मुझे बता दें, ठीक है, कोई सूबे, किसी सूबे का फलां महकमा मासूए 1122, ठीक, ये शायद 1-2 और हो, मगर जहां आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो टोटली फेल है। सही। वजीर आला किधर जाएगा बेचारा अकेला,
जब आपने दुनिया के कई मुल्कों से बड़े सूबे रखे हो। इतना देखिए ना, एक शख्स एक ही होता है। नहीं, आपका कहने का मकसद है कि नए सूबे बनने चाहिए। सही एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको अच्छा। उस अवाम को वो चले, घंटे आधे घंटे की मुसाफत पे पहुंच जाए और घर आ जाए वापस। उसको होटलों में बैठ के तरीके ना ढूंढनी पड़े। कर्नल साहब, मुझे ये बताएं कि एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारा आइन उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप एक सेकंड अंदर ठहर जाए, आपने दूसरा होगा है नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, आयन में तो है ना। मैंने तो नहीं देखा। अगर मैंने उसको देखा कभी लोकल गवर्नमेंट को, तो उसको भी मैंने पॉलिटिकल देखा। उसमें जितने गबन आपके लोकल गवर्नमेंट के केसेस में हुए, आपको पता है कितने और कितने केस हैं, और किस किस मेयर ने और किस किस ने क्या किया। देखिए बात यह है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एक इधर बीडी सिस्टम भी आया था, फील्ड मार्शल। अयूब खान ने बीडी सिस्टम दिया, बेसिक डेमोक्रेसी दिया, फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ज़िया-उल-हक ने दिया, फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है मुशर्रफ साहब ने दिया। हर डिक्टेटर जो है वो क्यों मुकामी हुकूमतों पे डिपेंड करता है? फिर इसलिए कि जब आप मेरिट के ऊपर गवर्नेंस के सिस्टम को स्टडी करते हैं, दुनिया को, और इसको कोई भी स्टडी करता है अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक तरफ रखते हुए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को एक तरफ रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, अपनी जाती इंटरेस्ट को डब्बे में बंद करके जब ये करेंगे तो आपको अपने आप ही सोल्यूशन नजर आ जाएंगे। और सोल्यूशन यही नजर आएंगे कि दुनिया सारी ने आजमाए हैं कि आप उस साइज के यूनिट बनाएं जो यूनिट आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल हो, जिसकी मॉनिटरिंग हो सके, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, जिसको कंट्रोल किया जा सके, जिसको आप सुबह शाम खड़े होके उसका सीनियर कमेटी, सीनियर अफसर देख सके वो क्या रहा है। इधर तो पता ही कोई नहीं कि क्या गबन किधर हो रहा है, और मुमकिन भी नहीं है। लेट मी टेल यू, मुमकिन भी नहीं है। ना आपकी नैब, ना आपकी FIA, ना आपकी पुलिस, ना अकाउंटेबिलिटी। इनकी कन्विक्शन का रेट 10% से कम है। 100 केस आते हैं, 90 केस खाए पिए जाते हैं। आंखें खोलें यार, क्या हो गया? हम किस चीज़ पे, हम इस वजह से कि देखे ना, मेरा सूबा है, मैं पंजाबी हूँ, ये छोटा हो गया तो हमारी असम्बली में मिकदार छोटी हो जाएगी, तो क्या बनेगा? पंजाब का बंदा जो है वो आगे इलेक्ट होना वज़ीर आज़म, छोड़ें, इससे आगे निकल जाए अनवर भाई, इससे आगे निकल जाएं। ये मुल्क डिफॉल्ट हुआ हुआ है, ये कमज़ोर हुआ हुआ है, इसमें जान डालनी है तो इसको बेसिक रिफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखिए मैं अभी और 1 मिनट दीजिए जी। कुर्बानी देते हुए इस गुंजाइश तक ज़रूर रख लें आप कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनका वोट बैंक जो है, उसमें कई चीज़ें आपको कंसिडर करनी। उसमें कल्चर करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज करनी, ज़बान करनी पड़ेगी, आपने इनके रहने का, इनके किधर किधर कितने मेंबर्स हैं। ये बहुत लंबी रिसर्च का काम है, की है मैंने। मैं आपको एक एक पैकेट, एक एक जगह, ये सब मेरिट के ऊपर, क्योंकि ये तो कई घंटों का, कई दिनों का काम है। ये हो सकता है, मगर ये फैसला कि डिवाइड कर देना चाहिए, ये मेरिट का फैसला है। इसको आप बेशक सूबे बनाएं, आप बेशक उनको लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें, आप जो कुछ मर्जी करें, मगर ये ना हो कि अल्टीमेटली घूम घाम के पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर के हाथ में होना है जिसने लाहौर में बैठना है। ये ना करें। अगर सारे आपने इख्तियारात MNA, MPA और चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट और सेक्रेटरियों को दिएंगे, और सारे लाहौर में बेस्ड होंगे या कराची बेस्ड होंगे या पेशावर बेस्ड होंगे, मैं आपको बताऊं, और तो चीज़ें छोड़ें, आपसे आपकी नेशनल सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल होगी, आपसे टेररिज्म कंट्रोल नहीं होगी, आपका सिस्टम पुलिस का, बाकियों का इतना गया गुजरा है कि आपकी तो, आप सर्वेलेंस, आपकी जो वॉच एंड वार्ड हर गली की, हर महल्ले की, हर बंदे की, आप सब चीज़ें छोड़ बैठे हुए हैं। वो सारी क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक मुल्क को एक बहुत सही साइंसी बुनियादों के ऊपर चलाना पड़ेगा। इसके लिए दिल खुला करें, खुला करके बैठ के डिबेट करें, नक्शा ले लें, बरादरियां ले लें, MNA बैठा लें, MPA बैठा लें, और खुदारा वो सिस्टम लाएं जिस पे बेशक आप अपनी पार्टी के लिए हैं। अगर आपने चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं देना, उसको सीनियर मिनिस्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव को, उनको मगर एम्पावर करें। नहीं, आप कर्नल साहब मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियां हैं जो क्लेम करती हैं हमारा वोट बैंक भी है, सारा कुछ है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कभी भी सियासी पार्टियों की प्रायोरिटी नहीं रहा, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाया। इवन के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है, देखें मुशर्रफ साहब का जो सिस्टम था, उसके टर्नओवर आए और रिफाइन हो गया। उसके बाद यानी उसकी जो ज़िले में तैनात होने वाले अफसरों की ACR डिस्ट्रिक्ट नाज़म लिखता था,
लेकिन आपने वो छीन कर चीफ मिनिस्टर को फिर दे दी। देखिए, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, समझें कि आपका डिस्ट्रिक्ट एक सूबा है देखिए, मैं आपको चीज अर्ज और करूं, बहुत सारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां से आई मैं है। एक चीज अर्ज करूं कि ये लोकल गवर्नमेंट और सियासी जमातें क्यों नहीं मैं करती? अर्ज करता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन रिफॉर्म्स, ये जनरल नकवी साहब को तकवीज़ किया गया था मुशर्रफ साहब से, जी ऐसे मैंने वो सारा स्टडी किया। ठीक। मैंने उनके पीएम हाउस में सारी तफसील स्टडी की। ठीक। उसमें अंदर भी बड़े बग्स थे। ठीक। कोई साउंड सिस्टम वो भी नहीं था। ठीक। हमें बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। ठीक। आप क्यों हमें इतना नालायक और बेवकूफ़ समझते हैं कि हम आपको सारे फैक्टर सामने रख के मैथमेटिकली उनके रेवेन्यू, उनका हर चीज़, उनकी पटवार, उनकी यूनियन काउंसिल, उनके वसाइल, उनकी एक्सपोर्ट, उनके नेटवर्क, सब कुछ सामने रखना पड़ेगा कि किधर से उनकी पोर्ट होगी, क्या उनका बेस होगा, कितने इख्तियारात होंगे, क्यों कितने इख्तियार दिए जाएं, क्यों दिए जाएं। ठीक। पुलिस को पुलिस किसके कंट्रोल में होगी और क्या ये एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए एक पहले दिल खोलें, उसके बाद इसको स्टडी करें, फिर बैठ जाएं और ऐसे बैठें कि मेरिट पे फैसला करना है। इस पे नहीं करना कि मेरी सियासी पार्टी है, मेरा ये है, वोट है फलान, इस पे नहीं करना। इस पे करें कि बेहतर यूनिट कौन सा होगा, जो साउंड होगा, उसको दोबारा तब्दील नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने सुना कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरिट पे अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अगर मेरिट पे मज़ीद सूबे बनाए जाएं या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए, आवाम के मसाइल भी हल होंगे, गवर्नेंस भी बेहतर होगी और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी बेहतर अंदाज में सामने आ सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।